हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल राजस्थानी वंडरर। और आज हमारे साथ में है ओला S1 Pro और ओला S1। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी ईथर वाले वीडियो में कि ओला वालों की जल जाएगी, तो वो जलने के बाद ही हमारे पास में आज एक S1 खड़ी है। क्योंकि ओला वाले की इतनी जली कि इतनी बुराई आपने कैसे कर दी। एक्चुअल में उतनी बुराई हमने की भी नहीं थी उस वीडियो में। जो कन्वीनियंट अगले बंदे को लगा, उनको जो कन्वीनियंसी चाहिए थी वो गाड़ी में नहीं मिली उनको, तो उनके अकॉर्डिंग वो गाड़ी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उससे, तो इसलिए उन्होंने ईथर पे मूव ऑन किया। पर उसी वजह से आज हमारे पास में है S1 Pro और इसी के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाने वाले हैं कंप्लीट। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अरे ये क्या बोल दिया, इतना जल जाएगी तो वो आई गए जल गई तो हाँ, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कंप्लीट पूरी डिटेल्स में। तो मिलिए शुभम सोमानी से, जो कि ओला S1 Pro के प्राउड ओनर हैं। आइए शुभम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और शुभम को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। इसकी जो सिस्टर है वो मेरी क्लासमेट है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। मुझे ये नहीं पता था कि इसके पास में एक ओला S1 Pro है। एक क्या कह सकते हैं, डाई हार्ड फैन है, जो इसको पूरा गाड़ी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है और इतना पता है, ये इतना क्लेम करता है कि शायद कंपनी वालों को भी नहीं पता होगा। तो इन्हीं की ज़बानी पहले हम जानेंगे कि गाड़ी कैसे ली, क्यों ली। मतलब जैसा मुझे मालूम है कि अपने पास में पल्सर भी है, पल्सर 150। तो एक पेट्रोल व्हीकल होने के बाद में और एक गियर्ड व्हीकल होने के बाद में क्यों एक स्कूटी, और वो भी इलेक्ट्रिक वाली, वो क्यों ली? अब नहीं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, और कई बार मैंने भी सोचा कि मैं यार क्यों ले रहा हूँ। तो उसका जवाब मुझे ऐसे मिला क्योंकि जब ओला ने अपना ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम ई बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस समय पे इन्होंने जो इसका एक आपने देखा होगा ऐसी लंबी रोड पे एक इनिशियल पिकअप के साथ उसको राइड किया था। मैं तभी से मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल गियर वाली जो आप बाइक या कोई भी यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके का इसका परफॉर्मेंस लग रहा है। तो मैंने उस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, भाई एक माइंड सेट हो चुका था कि यार इस चीज़ कंपनी में कुछ ना कुछ दम जरूर होगा, क्योंकि इनका बेसिस ही ये थे इनके कि आप एक फास्ट टॉर्क वाली गाड़ी निकाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने ओला परचेज की थी, मैंने एक ही बार उनकी गाड़ी चलाई। और आप जैसा समझते हैं कि जो भी इंसान गियर वाली या स्पोर्ट्स बाइक चलाता है, उनको एक हाथ में लेते ही इंसान को समझ में आ जाता है कि इसमें कितना दम है। बिल्कुल। तो मैंने इसको मुश्किल से उस समय पे, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, 1 या 2 किलोमीटर मैंने राइड किया होगा। बस उसी टाइम मैंने माइंड सेट कर लिया कि मुझे ओला लेनी है और S1 Pro लेनी है। ठीक है। अब मैंने S1 क्यों नहीं लिया और S1 Pro क्यों लिया, उसका भी अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। इसके अंदर ओला के अंदर में 2 मॉडल्स आते थे, S1 और S1 Pro। अभी इन्होंने रिसेंटली S1 Air भी लॉन्च कर दिया है। हाँ, वो अभी शायद मार्केट में वो अभी डिलीवर नहीं हो रही है। तो S1 Air भी आने वाला है, यानी कि टोटल 3 मॉडल्स हो चुके हैं। तो हाँ, आप जो सवाल खुद ने कर ही दिया था कि S1 क्यों नहीं लिया और S1 Pro क्यों लिया, मुझे पता था ये सवाल जरूर सामने आएगा। और बेसिक ये आना लाजमी है, क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देखिए, दोनों ही गाड़ी में कोई भी डिफरेंस नहीं। लुक वाइज आप देख सकते हैं, बॉडी टाइप और डिजाइन बिल्कुल सेम है ओला S1 और S1 Pro की। बिल्कुल, इसमें फिजिकली कोई भी चेंजेस नहीं है। पर अगर आप सॉफ्टवेयर के बेस पे जाते हैं और तो उसमें काफ़ी बड़ा एक काफ़ी डिफरेंसेस है। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, इसमें एक क्रूज कंट्रोल है। इसके अलावा इसमें एक, जैसे उसमें 3 मोड आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इसमें एक मोड एक्स्ट्रा है, हाइपर मोड। S1 Pro में हाइपर मोड में क्या होता है कि इसका जो स्पीड है वो अबाउ 100 चल जाती है। मतलब अप्रोक्स आप मान के चले तो 116-17 की स्पीड ये टच कर लेता है। और ये मैंने खुद ने करके देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। ठीक है। अब स्पोर्ट हाइपर मोड में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको 117 की स्पीड पे चलाने के लिए हाइपर मोड है। हाइपर मोड का मेन यूज है आपको इनिशियल पिकअप, जैसा कि ईवीज में नहीं आता है कि इनिशियल पिकअप आप मान लो कहीं ट्रैफिक में फंस गए, अब आपको इंस्टेंट अगर वहां से निकलना है, मूव करना है, तो आप इसको हाइपर मोड लगाइए और इजीली आप बहुत जल्दी वहां से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको 117, वो 117 है तब आपका इनिशियल पिकअप अच्छा आ पा रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिफरेंस। अब इसमें जो मेन रीजन आता है जिस वजह से ये गाड़ी महंगी है,
वो सबसे बड़ा रीजन आ रहा जो है। डिसाइडिंग फैक्टर है कि हाँ, आपको जो S1 डिसाइडिंग लेना फैक्टर है। चाहिए या प्रो लेना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ तो वो मेन फैक्टर आता है इसमें बैटरी। इसमें आती है 4 किलोवाट की बैटरी और S1 में जो आती है वो आती है 3 किलोवाट की बैटरी। ठीक है। यही इसमें मेन रीज़न है इसकी कॉस्ट हाई होने का। ये 3 ही रीज़न है मोस्टली, और सबसे बड़ा रीज़न है बैटरी। क्योंकि बैटरी की आप देखते हैं घर में सभी के इन्वर्टर वगैरह होता है, अप्रोक्स उससे 3 गुना बैटरी इसकी बड़ी है जो आपकी नॉर्मल एक घर में होम इन्वर्टर बैटरी होती है। तो आपको सभी को पता है वो बैटरी आती है अप्रोक्स 15-20 हज़ार के आसपास। तो अगर ये उससे 3-3.5 गुना बड़ी है तो इसकी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। और ये मान लो इसमें लिथियम आयन हाँ, बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी वो नेचुरली ज़्यादा महंगी होती है। महंगी होती है। ठीक है। अब इसमें बात करें अगर अपन बैटरी की, तो इसकी बैटरी क्या रिप्लेसेबल बैटरी है या अपन इसको बाहर निकाल के चार्ज कर नहीं, सकते हैं? डिटैच नहीं कर सकते Detachable आप, बैटरी नहीं है। डिटैचेबल बैटरी नहीं है। ठीक है, आपको इसको इन हाउस ही चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इसका आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहे तो ये तो चार्ज। उसके ऊपर अपन बाद में आ जाएंगे जब गाड़ी ठीक का है। ओवरव्यू करेंगे। ओके। तो अभी के लिए सिर्फ आपके पास में 3 डिसाइडिंग फैक्टर यही थे जिसकी वजह से आपने हाँ, S1 Pro लिया। मेन 3 ही फैक्टर। और आई थिंक ये बेटर चॉइस भी है कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो क्योंकि तो जैसा क्रूज कंट्रोल आना चाहिए। हाँ, जैसा आपने कि बोला डिटैचेबल बैटरी है या नहीं है। अगर मान लो आप बैटरी डिटैच ही नहीं कर सकते, और मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी S1 Pro चलाने के बाद उन्होंने सोचा है, क्योंकि ओला कंपनी का एक ऑफर देती है कि आप 30,000 पे करके हाँ। आप S1 को S1 Pro में अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा। वो उन्होंने इच्छा भी जताई, पर उनकी गाड़ी अपग्रेड नहीं हो पा रही है क्योंकि जो ओल्ड मॉडल था, हाँ। कंपनी ऐसा कहती है कि ओल्ड S1 को S1 Pro में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें पता नहीं क्या हर्डल्स आ रही है क्या है। और ये कलर काफी बहुत अच्छा लग रहा है। कलर का कुछ नाम वगैरह है क्योंकि हाँ। काफी सारे कलर्स आते हैं इसमें, हाँ, है ना? ये तो है, कौन सा कलर है? ये है Black में भी ओला कुछ, S1 Pro फैंसी नाम दे देते हैं ये लोग। मैट ब्लैक। मैट ब्लैक। मैट ब्लैक है। ठीक है। ये ग्लॉसी नहीं है, मतलब शाइनिंग वाला शाइनी नहीं वाला है। नहीं, नहीं, थोड़ा सा मैटी फिनिश हाँ, के साथ में है। ये मैट फिनिश के साथ में है। बढ़िया। ओला S1 Pro, जैसा कि बताया शुभम ने कि किस रीज़न की वजह से उसने S1 Pro परचेज़ की है। लुक्स वगैरह की अगर बात करें तो दोनों जो S1 और S1 Pro है एक कंप्लीट आइडेंटिकल है। अगर फ्रंट लुक की बात करें आप, फ्रंट लुक से कुछ इस तरीके की दिखती है ये, कि अगर आप देखेंगे तो जो दोनों लाइट्स हैं डबल डुअल लाइट्स हैं इसमें। एक आपका लो बीम के लिए होता है, एक हाई बीम के लिए होता है, और एक डे टाइम रनिंग लाइट है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। जो आगे से फ्रंट लुक आता है वो एक इस तरीके ह्यूमन रोबोट टाइप का लगता है, जैसा कि एक हॉलीवुड मूवी के अंदर था कि रियल स्टील मूवी में जो एटम नाम का रोबोट था, सेम उसी की तरीके का लुक लगता है। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है। बाकी जो डिज़ाइन है इसकी काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, जहाँ से शुरू होती है वहीं कंप्लीट फ्रंट जो पैनल है वो पूरा का पूरा सिंगल पैनल है। नीचे की तरफ में आपको अगर देखने को मिलेगा तो साइड के जो पैनल्स हैं वो प्लास्टिक पैनल्स ही हैं, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक लगती है। और इसका जो कर्व वेट है, टोटल वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 120 kg का है। इसको आप, इसमें कोई की नहीं लगती है, तो विदाउट कीलेस एंट्री है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 स्पीकर्स यहाँ पे माउंटेड हैं, जिसके जस्ट ऊपर ही एक फास्ट चार्जिंग का USB सॉकेट दे रखा है, जिससे आप अपना फ़ोन जो है चार्ज कर सकते हैं और उसको दूसरी तरफ पॉकेट में इजीली रख सकते हैं। अब जो इसका स्टैंड है ये बिल्कुल ही स्नग फिट हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता है कि स्टैंड है भी सही, और इसको आप इजीली रिमूव करके लगा सकते हैं। दोनों फुट पैक्स जो हैं काफ़ी स्टर्डी हैं, लोहे के बने हुए हैं, और कंप्लीट ब्लैक कलर में होने का फ़ायदा इसका यही है कि जो सारे बॉडी पैनल्स, जो लोअर बॉडी के पैनल्स हैं वो भी कंप्लीट ब्लैक हैं, तो इसका लुक्स जो है वो काफ़ी एस्थेटिक आता है। और फ्रंट में अगर आप देखें तो यहाँ सिंगल मोनोशॉक लगा रखा है, जो कि एडवांटेज भी है और उसके थोड़े डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर आप राइड क्वालिटी की बात करें तो हल्का सा आपको हैंडल पे वाइब्रेशंस वगैरह फील होंगे नॉर्मल सीट्स, नॉर्मल रोड पे और या थोड़ी बम्पी रोड्स पे। पीछे की तरफ भी इसमें मोनोशॉक ही आता है, ऑलमोस्ट सभी स्कूटर्स में मोनोशॉक ही आता है, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली प्लेस हुए हुए हैं। उसका बेनिफिट ये है कि इसका जो बूट स्पेस है ये बेस्ट इन क्लास हो गया है, और अब ओला जो है वो आपको 36 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, जो कि कोई भी और भी स्कूटर प्रोवाइड नहीं करता है। पीछे की तरफ में जो सीट है और जो ग्रैब रेल्स हैं, तो सीट के ऊपर आप आसानी से 2 या 3 आदमी इजीली बैठ सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 ही बैठने चाहिए। जो ग्रैब रेल्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी स्टर्डी हैं, इसको आप बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इसको। पीछे की तरफ अगर देखें तो सिर्फ 2 ही जगह इसमें बैजिंग मिलती है। एक तो आगे आपको ओला मिलता है लिखा हुआ, पीछे की तरफ S1 Pro जो ये मॉडल है वो नंबर लिखा हुआ है। आप इसी को अगर सिर्फ पुश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ चार्जिंग सॉकेट है, और ये IP67 सर्टिफाइड वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है।
बैटरी की जो हाउसिंग है वो इस अंडर बेली के अंदर है, यहाँ पे बैटरी की हाउसिंग रहती है। और तो इसका जो लुक्स आता है, लुक्स के मामले में कंप्लीट एक यूरोपियन स्कूटर की आपको फील आएगी। और ये जो थोड़ा सा आपकी तरफ आता हुआ है डिज़ाइन है, सारे जो बटन्स वगैरह हैं इसको पहले ऑन कर लेते हैं अपन। तो इसको ऑन कर लिया है अपन ने। अब इसके जो ख़ास फीचर्स की बात करें तो इसमें एक ख़ास फीचर्स हैं कि एक तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है आपको, और एक रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप इजीली गाड़ी को पीछे की तरफ में नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको एक रिवर्स का बटन प्रेस करना है और इसको पहले लाने के लिए आपको गाड़ी को राइड मोड में लाना पड़ेगा। देन आप रिवर्स का बटन पुश करें और थ्रॉटल को रिवर्स साइड में यानी कि आगे की तरफ में आपको रोल करना है और गाड़ी आपकी पीछे की तरफ में जाने लग जाएगी। इसको अपन पार्किंग मोड में रखते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें कई सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। वाईफाई कनेक्टिविटी भी अब आ चुकी है, जो कि MuveOS 3 आने के बाद में इसमें इनेबल हो चुकी है। और ओला S1 Pro का जो एक बेहतरीन फीचर है, या गिमिक कह सकते हैं उसको, कि इसमें 2 स्पीकर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। एक पार्टी मोड का जो फीचर है वो काफ़ी अच्छा भी है, और कुछ लोगों के लिए वो काम का नहीं भी है। कि अगर आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में जा रहे हैं, तो आप इसमें ब्लूटूथ इजीली कनेक्ट करके म्यूज़िक वगैरह लगा करके एक पार्टी जैमिंग सेशन आप कर सकते हैं। जो पार्टी मोड के अंदर है, आपकी जो फ्रंट लाइट्स हैं ये ब्लिंक करने लग जाएंगी, और जो इंडिकेटर्स हैं ये भी काफ़ी ब्लिंक करते हैं। काफ़ी एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्रूज़ कंट्रोल का बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आप हिल असेंट कर रहे हैं या डिसेंट कर रहे हैं, तो असेंट करते समय अगर आपने उसकी स्पीड फिक्स रखी हुई है, तो पावर ज़्यादा चाहिए होने की वजह से ये गाड़ी खुद की स्पीड ऑटोमेटिकली अप कर देती है, और डिसेंट पे ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देती है, जो कि एक बेनिफिट है। और इसके जो अगर मिरर की बात करें तो मिरर का प्लेसमेंट और जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करती है ओला, जिसके अंदर इसके लुक्स और जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी एक इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है। और ये पहली स्कूटी है इंडिया में जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक और फ्यूचरिस्टिक लगती है। इवन जो इसके बटन्स वगैरह हैं वो भी एक तरीके से आपको गेमिंग कंसोल टाइप के लगेंगे। तो ऐसा नॉर्मल कुछ नहीं लगेगा, कुछ आपके लिए चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी फील कराने वाली है। फाइनली अब अपने पास में S1 के जो ओनर हैं वो भी अपने पास में आ चुके हैं। अब बात करेंगे कि आप लोगों को ये चलाने में इसमें कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है, किस तरीके से ट्रैफिक में आप इसको ले जा सकते हैं, या अगर हाईवे पे अपने ड्राइव किया हो, राइड किया हो, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले शुभम। ट्रैफिक में तो ऐसा है कि आप जब बैठते हैं और स्टार्टिंग में आपको अगर मान लो एकदम से इनिशियल पिकअप देना है, आपका नॉर्मल मोड पे है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। पर अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट बहुत ही इजीली किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास S1 है तो उसमें स्पोर्ट्स लगा लो, और ओला है तो S1 Pro है तो हाइपर मोड लगा लीजिए, तो आपको इनिशियली पिकअप मिल जाएगा। ऐसी कोई इश्यू नहीं आती है। देखो कहना तो नहीं चाहिए, पर जैसा आपने गर्ल्स को देखा होगा और ये मैं एक्चुअल में ये सबको मैं बहुत, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी गर्ल्स को देखा है। हाँ। बॉयज़ जनरली ऐसा नहीं करते हैं कि पैर जो इजीली टेकते हैं, तो वो एक जनरल, और में इतना ट्रैफिक होता लैंडिंग गियर्स और होते हैं एक्स्ट्रा। चलिए ठीक है। और अगर बात करें S1 के ओनर से कि उनका राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपकी डेली की रन जिस हिसाब से मेरे को मालूम है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी गंदी भी बहुत हो रखी है ये, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है चलाने में, ट्रैफिक में और हाईवे पे? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बेस्ट है। इसमें हाईवे में मैंने ड्राइव करी, अजमेर लेके गया हूँ मैं इसको। नॉन स्टॉप गाड़ी कॉन्सेंट अगर सेम स्पीड में चलाओगे आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार इसका मोड चेंज करोगे तो पावर में लैग आएगी, जिससे क्या होगा कि गाड़ी एकदम से बंद होने का चांसेस रहता है। कि जैसे कि आप शिफ्ट करते हो स्पीड जब आपकी चल रही है मैक्सिमम आप 75 पे चल रहे हो, उसमें एकदम से आपने मोड चेंज कर दिया तो गाड़ी को हो सकता है 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ जाए, क्योंकि उसमें पावर जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ा टाइम लेती है वापस रिसोर्स होने में। मैं गया था अजमेर कॉन्सेंट 60 की स्पीड में गया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। बम्पर टू बम्पर की बात हुई तो जैसे शुभम ने बताया कि वो आपके ऊपर है कि आप उसको थ्रॉटल कैसे किस हिसाब से देते हो। मेरे को भी आज तक ऐसी कोई इशू प्रॉब्लम नहीं हुई कि ट्रैफिक में कि हाइपर स्पोर्ट्स मोड में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल चलाओ बढ़िया एकदम बेस्ट है। बाकी इसमें S1 में सिर्फ एक ही इशू है, जैसे कि आप इस नॉर्मल मोड में गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कोई एकदम से कोई
चांस चढ़ाई आ गई तो उसमें आपको थोड़ा सा इसको पावर जनरेट देना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा थ्रोटल खींचना पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है। बाकी और गाड़ी अगर आपने कमी की बात करी ली थी तो प्रैक्टिकली मुझे जो फील हुआ था कि ब्रेक लगाने के बाद में S1 को आपको थोड़ा सा पिक लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, वो यानी तो कि सही वो जो लैगिंग वाला इशू है वो S1 में है पर S1 Pro में नहीं है। उससे पावर कट कर देता है, मोटर से जो है वो पावर कट हो जाती है और पावर कट होने के बाद में मोटर जो है वो बिल्कुल भी रोटेशन लेना बंद कर देगी। इसीलिए जब आप उसको वापस एक बार स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो लैग वाला फील होता है और वो इसका इस एक वजह से छोटा फील सा होता है। बहुत सी जगह जो सॉल्यूशन है वो मैं बता सकता हूँ आपको। वो हर जगह तो काम नहीं करेगा। आप इसमें ये ब्रेक दबाने की जगह इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज कीजिए। आप Okay. रिवर्स थ्रोटल घुमाइए तो उससे बैटरी का लाइट पावर ब्रेक्स जहाँ पे अपन को चाहिए हाँ, कि उस जगह पे अपन को थोड़ी बिल्कुल, सी exactly. स्पीड धीरे करनी है तो आप उसको रिवर्स थ्रोटल रिवर्स थ्रोटल कर तो सकते आपकी बैटरी की जो वो मोटर है वो पावर कट नहीं करेगी बैटरी से। हैं। Okay. पहली बात है कि इसमें बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आती है अगर आप विदाउट साउंड मोड पे चला रहे हैं इसको। तो जैसे अपन को आदत होती है पेट्रोल व्हीकल्स चलाने की तो उसमें कुछ नेचुरल साउंड्स होते हैं। ठीक है, आप उसके साथ में चला रहे हो, आप किसी को ओवरटेक करके जा रहे हो या आपको कोई ओवरटेक करके जाता है तो क्या लोग आपको मुड़ करके देखते हैं या नहीं देखते हैं? मूड साउंड हो गया। हाँ। अभी बहुत से लोग वो ऑन नहीं करते हैं। हम्म, तो एक वो चीज़ क्या एक लोगों को अट्रैक्ट करती है जो पेट्रोल व्हीकल वाले, उनको मालूम नहीं है कि इसमें आवाज़ भी आ सकती है। हाँ तो उनके लिए एक ये होता है। और जब जैसे मान लो किसी ने मैंने विंटेज मोड पे रखा है, उस टाइम पे साउंड अलग था, मैंने मान लो इसको दूसरे मोड पे एक्लिप्स मोड शिफ्ट पे कर था दिया, तो अलग था, हाँ। बोल्ट मोड पे अलग था। अलग था। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। मोड्स हैं। तो हाँ। अब लोगों को लगता है ये कैसे हो रहा है, हाँ हाँ उनको ये समझ नहीं आता है। तो ये एक थोड़ा सा जो मुड़ के देखने वाला ऐसा वाला कारण है, ये जरूर हो जाता है। या आपका एक्स्ट्रा कोई साउंड चल रहा है बिल्कुल। या आप कॉलिंग करते हुए कॉल पे बात करते हुए जा रहे हैं हाँ, तो लोगों को लगता है ये क्या कर रहे हो, क्योंकि साउंड काफी अच्छा मतलब वापस आपकी साउंड यहाँ आउटपुट reverse काफ़ी अच्छा है निकलेगा। इसका। हाँ तो लोगों के लिए लगता है ये आवाज आ कहाँ से रही है, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन का कारण मुझे लगता है। रही बात चार्जिंग टाइम, माइलेज और इसकी मैनूवरेबिलिटी की, तो इसको बेटर वही बता सकते हैं जो इसको डे टू डे लाइफ के अंदर में चला रहे हैं। तो वापस हम शुभम को बुला ही लेते हैं और आगे की बातचीत करते हैं। तो उसके अंदर में हम जानेंगे कि माइलेज क्या दे रही है, जो कंपनी क्लेम करती है वो उतना दे पा रही है या नहीं, और राइड क्वालिटी किस तरीके की है, वो सारा चीज़ें अब आपको शुभम बताएंगे। तो आ जाइए शुभम जी, वेलकम बैक। हाँ तो शुभम, हाँ। तो इसका जो अपन को बताना था कि माइलेज आपको क्या प्रोवाइड कर रही है ये एक सिंगल चार्ज में? डिपेंड्स ऑन राइड। डिपेंड्स ऑन राइड मतलब अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं तो रेंज अच्छी आती है। और मैं फिर भी आपको एक जनरली बता देता हूँ, अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो जो कंपनी क्लेम करती है 130 नॉर्मल मोड में अप्रोक्स वो निकल सकती है इसमें। 130 जो कंपनी क्लेम करती है 120 के आसपास आ जाती है। 120 भी अगर निकल रहा तो मोर देन इनफ। हाँ। ठीक है। ARAI के जो क्लेम्स है उसके अकॉर्डिंग में कई जनों को 200 किलोमीटर की भी इसमें रेंज मिल रही है। तो क्या वो पॉसिबल है अगर अपन उसको इको मोड पे चलाएं? इको मोड पे नहीं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को और भी ध्यान रखना होता है कि आप किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। ये तो वही है आपकी बॉडी वेट, मतलब ओवरऑल गाड़ी पे वेट Overall कितना है। वेट है? जिन्होंने भी 200 किलोमीटर की रेंज निकाली है उनका वेट अप्रोक्स 65-70 के आसपास था। नॉर्मल मतलब वेट, बॉडी वेट था। और ना उन्होंने चार्जर रखा ना कुछ कोई चीज गाड़ी में Cargo भी नहीं एक्स्ट्रा। रखा था हाँ, body में। सारी चीज उन्होंने हाइड कर दी। ठीक है। उसके अलावा उनकी जो स्पीड थी वो 20-25 थी। तो जनरली मुझे लगता है कि इंसान के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया चलती है। हमने 58 चला करके Nm भी का देखी थी टॉर्क इसको। है। वो आपकी सब, की जो हाँ। गाड़ी हमने चला और करके भी आपका भी देखी थी। राइडिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा हाँ, होगा। तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस इसका। अगर आप इसमें क्रूज लगा के देखेंगे जी, और आप अगर बिल्कुल हाथ छोड़ दीजिए, आपको हैंडलिंग की क्वालिटी का तब पता चलेगा कि गाड़ी में शॉकर कैसा है, क्या है। दोस्तों इस तरीके से हाथ छोड़ के क्राइस्ट बन करके आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है गाड़ी। और ये सिर्फ बताने का है कि क्रूज कंट्रोल के थ्रू आप गाड़ी नहीं, जो है और हाँ, स्पीड खुद की मेंटेन कर सकती क्रूज है। का इसलिए एक और बेनिफिट भी है ये। तो अब देखो कोई चीज फीचर दी है तो उसका उपयोग हर तरीके से हो सकता है। बिल्कुल उसका यूज आप कर सकते हो। पर मेरा मोस्टली जो मुझे लगता है क्रूज का एक्चुअल में जो यूज है वो ये नहीं है। क्रूज का यूज है कि अगर आपको जैसे जो लोग कहते हैं यार माइलेज निकालना है, माइलेज रेंज निकालनी है, अगर आपको 20 की स्पीड पे आप एक अपने हाथ से एक्सीलरेट करो तो आपके रिस्ट में दर्द होने लग जाएगा और आपको एक थोड़ी सी बोरियत फील होगी। और ये मान लो वो और काम मेरे अगर ख्याल से गाड़ी वो करती इतना है, प्रॉपर पकड़ करके रखना वो फिजिकली पॉसिबल भी नहीं फिजिकली है पॉसिबल कि आप नहीं वो है। 20 से ऊपर जाएगा ही हाँ, जाएगा। जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, सही ये बात। एक इस तरीके का इक्विपमेंट है और ये फीचर ऐसा है कि आप इजीली इसको कंसिस्टेंसी के साथ एक स्पीड पे बिल्कुल। चला सकते हैं। तो आपको रेंज निकालने में भी काफी इजी रहेगा। ये दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ क्रूज कंट्रोल। ठीक है। तो
माइलेज की अपन ने बात कर ली। अब इसको जैसा अपन ने देखा कि सिंगल चार्ज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर तक ये आप इससे अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सिंगल चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है? फुल जो बैटरी चार्ज है वो 0 से 100% चार्ज होने में अप्रोक्स कितना टाइम? अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स का इसमें टाइम लगता है पूरा फुल चार्ज होने में। ओके। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी, क्योंकि इंस्टेंट फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी कभी भी जीरो करके आपको चार्ज करना ही नहीं है। सही बात है। 30% 40% पे आया, आप चार्ज पे लगा दीजिए तो आपका 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिकली वैसे भी कहते ही हैं कि आपको बैटरी का drain, परसेंटेज हाँ। 9% से 99 के बीच में ही रखना चाहिए, ताकि बैटरी के साइकिल्स वगैरह हैं जो वो कंप्लीट पूरे नहीं हो, क्योंकि इसी में भी वही लिथियम आयन बैटरीज ही आती है। इसमें आप गाड़ी से कितना परसेंट तक खुश हैं? ये आपकी बेस्ट चॉइस थी और या नहीं थी? मतलब इसके अलावा आपके मन में लेने के बाद में कोई सेकंड थॉट आया या नहीं आया? तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप गाड़ी को लेकर के कितना खुश हैं। लेने के बाद सेकंड थॉट तो नहीं आया, सच तो यही है। बिल्कुल। और जो लोग ओला में कमी बताते हैं वो मैं ही बता देता हूँ लोग मुझसे क्योंकि देखो क्या होता है जो रेस नहीं, में पहले तो ये है कि इसके फायदे क्या क्या हैं वो अपन ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं सारे। नहीं, मैं देखो मेरा तो ऐसा personally मानना है आपको क्या कि फील हुआ? अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिनको रिव्यू मिले उनको पूरा सच्चा रिव्यू मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास ओला है तो मैं इसका अच्छा बोलूँ। हाँ, एक तरीके से पार्शियल रिव्यू नहीं होना पार्शियल चाहिए, रिव्यू नहीं बिल्कुल होना complete सही बात चाहिए लगनी कि चाहिए। ऐसा लगे कि लोग ये कहे कि नहीं यार आपकी बात कि ओला ने खरीद लिया है शुभम को। हाँ कि कहीं फ्री में गिफ्ट तो नहीं है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये दोस्तों, तो सही बात करने वाले हैं। तो इसके जो कॉन्स है वो भी बता दीजिए कि क्या क्या कॉन्स है इसमें। कॉन्स देखो, जो लोग कहते हैं कि ये होता है लैग होता है वो होता है, वो आपने भी चला के देखा होगा। जैसे आपने बताया कि लैग नहीं आ रहा है, वो उतना मैंने फील नहीं हो रहा वो है मैंने S1 आपको और बताया S1 Pro लैग में। कब आएगा जब आप ब्रेक दबाएंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडल हो जाती है, देन आइडल उसके हो बाद जाएगी। पिकअप उसके लेने बाद के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ अगर गाड़ी चल रही है तो कभी भी लैग नहीं आएगा आपको। ठीक है। इससे डिफरेंट और तो इसके बना अलावा और क्या कमी आपको लगी पर्सनली? आपको जो कमी लगी? पर्सनली मुझे और कमी थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। वैसे काफी सारे पॉजिटिव्स हैं इसमें, तो इसी वजह से सोचना पड़ भी रहा है। तो क्या वाला आपको लगता part है है। इसमें जो एसेसरी वाला फीचर है या एसेसरी जो है वो कंपनी को साथ में देना चाहिए? दे देते तो अच्छा होता। पर वैसे without, लुक्स हाँ। जो है ना विदाउट एसेसरीज, विदाउट एसेसरी इसका जो लुक्स है वो काफी एस्थेटिक काफी लगता है। अच्छा बहुत ही लुक के मामले में तो ये इसके बराबर कोई भी गाड़ी नहीं आप आती है। देखेंगे इसका लुक एकदम आपको ट्रेडिशनल भी मिलेगा और स्पोर्टी भी लुक है। इसका हाँ, डिजाइन ट्रेडिशनल बिल्कुल भी नहीं लगता है ये। नहीं, ट्रेडिशनल Traditional मतलब scooters जो का design स्कूटीज नहीं है। में आप देखेंगे But, इस तरीके से आगे वो आता है। कंप्लीट जो हाँ, हाँ, वो ये इसका इस बेनिफिट तरीके है का- कि जो कई सारे स्कूटर्स होते हैं उसमें हेडलैम्प जो होता है वो बॉडी पैनल पे देते हैं। हाँ। तो वो क्या होता है, टर्न वगैरह के अंदर में उतना वो मूव नहीं होता है move हैंडल नहीं के होता साथ है। में, तो वो लाइट जो कॉर्नरिंग के अंदर में वो आपको बिल्कुल बहुत बेनिफिट अच्छा नहीं पॉइंट मिलता। बताया ये आपने। इसके अंदर में ये बेनिफिट है कि हैंडल में लाइट होने की वजह से एक्टिवा के हाँ। अंदर में वो यही होता है, तो आपको इजीली देखने को मिल जाता है। मिल जाता है बिल्कुल। बट ठीक बात जो है। इसका मेन क्लोज कंपटीटर है उसके अंदर में इस तरीके का फीचर नहीं है। उसमें बॉडी पैनल्स पे आपको लाइट मिलती हाँ। है, तो वो टर्न वगैरह में किसी पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे को जो इसका कौन लगा कि पीछे की तरफ जो सीट है, अगर आप इसको ये ग्रैब हैंडल्स को अगर आपने नहीं पकड़ रखा है तो मे बी बंदा अगर थोड़ा सा जिस हिसाब से इसका हाइपर मोड है वो पीछे की तरफ में गिर निकल जाएगा सकता है 100%। है ना, अगर अगर उसने आपको बिल्कुल भी किसी होल्ड से- नहीं करके किसी रखा। को नहीं मालूम हो, आपको बदला भी लेना हो कि जैसे अगर मैं किसी को बताता हूँ हाइपर मोड के बारे में तो मैं उनको पहले ही कहता हूँ तो आप ग्रैब व्हील्स को पकड़ लो या मुझे पकड़ लो। सही बात है, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल सीट जो है instant, हाँ, कंप्लीट फ्लैट है flat और है, इजीली वो पीछे से पीछे जा निकल सकता है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। कई सारे फ्यूचरिस्टिक इसमें वो फीचर्स दिए हुए हैं और ब्रांडिंग वगैरह कहीं पे भी नहीं की हुई है। बहुत मिनिमल लुक इसका रखा हुआ है। ओला की ब्रांडिंग सिर्फ आगे है और एक पीछे दे रखा है, एक डिस्प्ले पे भी है ओला। एक डिस्प्ले पर भी है ओला। बाकी दिखने में ये वैसे लुक्स वाली जो बात है वो सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर मेरा सकती है। बैक ब्लैक पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये बेस्ट लुकिंग स्कूटर इलेक्ट्रिक मैंने मार्केट के 2 या अंदर 3 में यही है। बिल्कुल तो आप बात कर ऑलमोस्ट सकते अपन हैं। ने ओला की S1 Pro की सारी फीचर्स वगैरह अपन ने टच कर लिए हैं और जो आपने ओनरशिप एक्सपीरियंस था वो भी कंप्लीट आपने मेरे को बता दिया है। कॉन्स जो लगते हैं वो भी वाजिब ही बातें हैं, वैसे ज़्यादा है नहीं इसमें कॉन्स। सारी बातें हमने इनसे कर चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट के, क्या आप रेडी हैं एक फाइनल बैटल के लिए जो अपन करने वाले हैं, एक ड्रैग रेस S1 Pro, S1 और पल्सर 180। आर यू रेडी? या ओके चलो चलो, तो अब आप देखिएगा हमारी जो ड्रैग रेस होती है।
ड्रैग रेस थी S1 Pro और पल्सर 180 की, वो कंप्लीट हुई और हमने दो अटेम्प्ट में ट्राई करके देखा। S1 Pro का टॉर्क काफ़ी अच्छा है और ये एक क्लियर विनर तो नहीं कह सकते, क्योंकि हालांकि मैंने लास्ट में ब्रेक लगा दिया था, पर हाँ डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा व्हीकल है जिसके पास में एक बहुत ही बढ़िया टॉर्क है और ये क्लियरली आराम से ड्रैग रेस के अंदर किसी भी बाइक को चैलेंज कर सकती है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा पेट्रोल जाए तो व्हीकल्स को काफ़ी आसानी से पीछे छोड़ सकती है। इसके जो मेन कंपटीटर है एक्टिवा, वो तो कहीं पे भी आपको सीन कैमरे में बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं दिखेगी, आसपास भी नहीं दिखेगी। S1 स्पोर्ट्स मोड S1 स्पोर्ट्स मोड में भी नहीं दिखेगी, परंतु S1 स्पोर्ट्स मोड में एक्टिवा को भी आसानी से पीछे छोड़ सकती है। हाइपर मोड इसका स्पोर्ट्स मोड से भी ज़्यादा ऊपर है, तो ये खुद ही S1 Pro आराम से पीछे छोड़ती है। तो एक्टिवा को तो ये दोनों इजीली पीछे कर ही सकते हैं, ड्रैग रेस की बात करें या नॉर्मल सिटी राइड की बात करें। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो दोनों जो स्कूटीज़ हैं ये एक्चुअल में प्लास्टिक के मेड है, लेकिन काफ़ी भारी हैं और काफ़ी वेट वाली है, तो आप इसको आसानी से चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कंपनी एक साथ ये करती कि इसमें एसेसरी के साथ में अगर दे देती तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता। थोड़ा सा बहुत ही अच्छा, बॉडी को डैमेज होने से आप इजीली बचा सकते हैं कहीं पे भी, और प्रैक्टिकली भी रहता है काफ़ी वो। बोल दो। हाँ बता सकते हैं। जब हम गाड़ी को, मैं बता रहा था कि इसका गाड़ी का वेट कितना है और इसको मैं सिंगल हैंड से आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि इजीली मैं मेरी पल्सर को कर लेता हूँ, पर हुआ ये कि मैं भूल गया कि मैंने इसका स्टैंड लगा दिया है कि, और ये बताने के चक्कर में कि कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन की हुई है कि अगर आप इसका इधर से पकड़ा है और इधर से ये जैसे स्टैंड अगर आप इसका हटा देंगे, सीधा किया और वापस इसको ले छोड़ा। करके बता कर तो सही, वापस लगा देना। जैसे एक्चुअल में क्या है, स्टैंड लगने के बाद में, हटने के बाद में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई स्टैंड भी है। तो मैं सिर्फ वही बताना चाह रहा था कि कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है, और स्टैंड वापस लगाना मैं भूल गया और ये बाइक कुछ इस तरीके से गिर गई, जो कि इस बार हम बचा लिए हैं। तो अब बस इसी सब बातों के साथ में इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थानी वॉन्डरर। आप क्या मानते हैं कि एथर से ये बेटर है या नहीं? मतलब आपने एथर को कंसिडर किया था या नहीं किया था? नहीं, एथर को ओके, टॉक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। अब सीधी बात कर ही लेते हैं आमने सामने इन दोनों के बारे में कि एथर बेस्ट है या ओला बेस्ट है।